हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप जीरा एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं और टोटोमर्स हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। इसका आज का टॉपिक है इनोलाइजेशन। तो आइए देखते हैं इनोलाइजेशन होता क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म का कन्वर्जन होता है तो उसी को इनोलाइजेशन बोला जाता है। द कन्वर्जन ऑफ ए कीटो फॉर्म इनटू इनोल फॉर्म इज नोन एज इनोलाइजेशन। अब ये तो बात हुई इनोलाइजेशन की। और ये जो इनोलाइजेशन होता है वो एसिड और बेस कैटेलाइज हो सकता है। कैसे होगा तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में एकदम डिटेल्स मैकेनिक्स के साथ एसिड और एल्कली एल्कली मतलब बेस कैटेलाइज इनोलाइजेशन कराना है। तो कैसे होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता दूंगा। एक बात और है कि ये जो डायनेमिक आइसोमेरिज्म है ये तभी होती है जब हमारे पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। So this dynamic isomerism is shown by those aldehydes, ketone और ester which have at least one alpha hydrogen atom। जैसे कि मैंने एग्जांपल और लिया है C6H5CHO। ठीक है, अब C6H5CHO में ये डायनेमिक आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी, मतलब टोटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी। तो टोटोमेरिज्म करने के लिए एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है। तो C6H5 मैं इसको बना देता हूँ। C6H5 का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से रहेगा, ए डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक करना होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, ये ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन ये है। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो क्या हाइड्रोजन होंगे, तो 1 2 3 4 बॉन्ड तो सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 0 है। तो मतलब यहाँ पर डायनेमिक आइसोमेरिज्म जो है ये कीटो इनोल आइसोमर शो नहीं कर सकता, मतलब टोटोमर यहाँ पर नहीं बनेंगे। अगला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ C6H5CO C6H5, तो सेम यहाँ पर भी दो फिनाइल रिंग लगी हुई है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर रहा होगा। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो फिर से देखें अल्फा हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है इसमें। तो ये जो है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, पहला कार्बन। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, तो 1 2 3 4 बॉन्ड सेटिस्फाई है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0। क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन लिख लो 1 2 3 4। क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा इस पर, नहीं है, क्योंकि सारे बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो 0। मतलब ये भी अपना टोटोमर शो नहीं कर पाएगा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। तो C6H5COCH3 क्या ये बनाएगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूँ। तो C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है यहाँ पर, ये CH3 यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर मैं देखूंगा तो इस साइड अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है जैसे कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है उस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। मतलब यहाँ पर कीटो इनोल आइसोमरिज्म शो हो पाएगी। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो ये कीटो फॉर्म कहलाता है। इससे हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इनोल फॉर्म बनाया जाएगा। तो इनोल फॉर्म कैसे बनेगा, तो मैंने बोला था यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पर जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर, और ये जो बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर शो करूंगा, तो कैसे शो करूंगा उसको, ये रिंग में तो कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, चेंजेस यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हाइड्रोजन पहुंच चुका है यहाँ पर एक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, यहाँ पर CH2 बचेगा और इन दोनों कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये इनोल फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म कन्वर्ट करना ही इनोलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्कली के साथ मैकेनिज्म के साथ इनोलाइजेशन करूंगा। थैंक यू। तो आज हम लोग बात करते हैं एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन की। तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बोला है कि मैं इसकी मैकेनिज्म लेके आऊंगा और मैकेनिज्म के थ्रू मुझे एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन की बात करनी है। तो आइए देखते हैं एसिड कैटलाइज्ड इनोलाइजेशन कैसे होगा। तो एसिड कैटलाइज के लिए मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CO CH3, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया जो कीटो फॉर्म में है यहाँ पर। ठीक है, तो एसिड कैटलाइज है तो एसिड की प्रेजेंस में है तो H पॉजिटिव, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, तो पहली स्टेप में मुझे क्या करनी है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल सेंटर है C डबल बॉन्ड जो कीटो फॉर्म भी कहलाता है, यहाँ से क्या होगा, मुझे
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ऑक्सीजन है उसकी ओर बॉन्ड को शिफ्ट कराना है। तो ये बॉन्ड जो होगा, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो पहली स्टेप में CH3 CH2 ये C, यहाँ पर O नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है। जैसे कि ये एसिड कैटालाइज्ड है तो क्या करेगा, H पॉजिटिव कहाँ पर जाएगा, ये H पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये H हो जाएगा और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर CH3, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया है। जैसे कि एसिड यहाँ पर ओनली क्या है, कैटलिस्ट की तरह है, तो जो H पॉजिटिव दिया था वो रिएक्शन से हमें वापस निकालना है। तो जैसे कि कार्बोकेटाइन है अनस्टेबल, यहाँ पर अपने आप को फील करेगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज को मुझे क्या करना है, हटाना है, इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव जैसे कि यहाँ पर कैटलिस्ट था तो एक H पॉजिटिव यहाँ से भी निकल सकता है और एक H पॉजिटिव यहाँ से भी निकल सकता है। अगर मैं यहाँ से H पॉजिटिव निकालता हूँ तो इसका इनोल फॉर्म बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H जाएगा तो एक हाइड्रोजन बचेगा। जैसे ही H जाएगा तो जैसे कि मैं यहाँ पर शो करके भी दिखा देता हूँ, H को मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये वाला जो H है वो निकाल दिया पॉजिटिव के फॉर्म में, तो माइनस H पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड को मैंने शिफ्ट कराया, जैसे ही शिफ्ट कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये किस में था, कीटो फॉर्म में था, और किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉलो हुई है। इसी को बोलते हैं हम लोग एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन, मतलब कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि मैंने अपनी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैं बेस कैटालाइज मतलब एल्कली के साथ इसका इनोलाइजेशन, हम बात कर रहे थे एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन की, अब मैं बताने जा रहा हूँ बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन कैसे होगा। तो आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई एग्जांपल मैंने ले लिया है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कीटो फॉर्म है। तो ये कीटो फॉर्म है, मुझे क्या करना है, बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन बताना है। तो बेस मुझे लेना पड़ेगा, तो बेस मैंने ले लिया OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन क्या है। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो मैंने बोला था एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से ही मुझे क्या करना है, इनोल फॉर्म डेवलप करना है जो स्टेबल होगा आपका। तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ये है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन बिहेवियर शो करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ये जो OH नेगेटिव आएगा, इसके मैं हाइड्रोजन को ऐसे शो कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसके हाइड्रोजन को ये OH नेगेटिव मतलब बेस क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो क्या निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देगा। अब जैसे ये H पॉजिटिव निकला है, पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, तो ये जो बॉन्ड होगा कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर RCH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो जाएगा अपना। ठीक है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, जिससे कि ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। तो अब क्या कर देगा, ये R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी CH3 अपना लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि बेस कैटालाइज ये रिएक्शन है, तो ये OH नेगेटिव जो रिएक्शन को दिया गया था वो वापस आ जाएगा। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को वापस ले आएंगे और यहाँ से माइनस OH निकाल देंगे जो बेस था अपने पास। ठीक है, तो H पॉजिटिव कौन ले लेगा, H पॉजिटिव मतलब ये ऑक्सीजन ले लेगा, जिससे कि अपना स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया है, R सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और ये H, यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये जो फॉर्म है इन और ऑल वाला है, तो ये इनॉल फॉर्म कहलाता है। तो कीटो से मैंने इनॉल कन्वर्ट किया है, ठीक है, बाया बेस, तो ये कहलाता है बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म को प्रॉपर देखें, एसिड कैटालाइज्ड एंड बेस कैटालाइज्ड, और इसको आप अपने नोटबुक पर एक बार करने की कोशिश करें कि कैसे मैंने इसको फॉलो किया है, तभी ये मैकेनिज्म हमारी दिमाग में बैठती है। अगर आप लेक्चर वैसे देखते रहेंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं बैठेगा। आपको कॉपी एंड पेन लेके इन मैकेनिज्म को लिख के देखना है, कहाँ से कैसे मैं बॉन्ड को शिफ्ट करता हूँ वो आपको देखना है। ठीक है, तो लेक्चर में आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, फिर से इसको लिख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आपको। और जहाँ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में
इंडिकेट करे कि मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। थैंक यू।